नालंदा जिला के बिंद प्रखंड मुख्यालय के बिंद गांव में वृंदावन से आए आदर्श बलराम की रासलीला मंडली के कलाकारों के द्वारा मां महारानी मंदिर के स्थापना दिवस के तहत 15 दिवसीय रासलीला का मंचन किया जा रहा है। रासलीला के चौथे दिन, जिसमें नाटक के माध्यम से लोगों को श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का सजीव चित्रण किया जा रहा है। इस क्रम में मंगलवार को कलाकारों ने श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला, ओखली बंधन लीला आदि प्रस्तुत किया गया। इस दौरान रासबिहारी पम स्वामी प्रहलाद शर्मा जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की सबसे अच्छी और प्यारी कोई बचपन की लीला है तो वह माखन चोरी लीला है। भगवान की अनेक लीलाएं आपको सुनने के लिए मिल जाएगी। क्या भगवान को जरूरत है माखन चुराने की? नहीं, उनके घर में 9 लाख गाय थी। जिसके घर में इतनी गाय हो, क्या वो माखन चुराने जाएगा? ये लीला बस गोपियों को आनंद देने के लिए की है। जब कान्हा माता यशोदा की गोद में बैठकर माखन खाते तो गोपियां आपस में कहती थी, अरे सखी, क्या कन्हैया कभी हमारे घर माखन खाने आएंगे? दूसरी कहती थी, मुझे नहीं लगता। जिनके पास इतनी गाय है तो हम जैसे गरीब के यहाँ क्यों माखन खाने आएंगे? भक्तों की पुकार भगवान सुनते हैं। कान्हा ने कहा, गोपियों, अब तो तुम्हारे घर ही आके माखन खाऊंगा और तुम नहीं खिलाओगी तो चुरा चुरा के खाऊंगा। कन्हैया जी ग्वालबालों संग गोपियों के घर में ओखली के ऊपर चढ़कर छीकों से माखन चोरी कर खाते हैं तथा सभी ग्वालबाल को बांटते हैं। तभी वहां पीछे दरवाजे से गोपियां झांककर इस लीला को देखकर आनंदित होती है। कुबेर के दोनों पुत्रों नल, कुबर व मणिग्रीव गोमती नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। उसी समय देवर्षि नारद भी वहां पहुंचाते हैं। सभी यक्ष बालक नारद जी को आकर प्रणाम करते हैं, परंतु कुबेर के दोनों पुत्र नारद का सत्कार नहीं करते हैं। ये देखकर नारद उन्हें जड़वत होने का श्राप दे देते हैं। श्राप सुनते ही वे दोनों घबराहट में मुनि से क्षमा याचना करने लगते हैं। तब उन्हें दया आ जाती है और मुक्ति का उपाय सुझाते हैं। नारद मुनि उन्हें बताए कि द्वापर में कृष्ण का अवतार होने के पश्चात तुम नंद यशोदा के आंगन में इमली का वृक्ष में जन्म लोगे। वहीं श्री कृष्ण तुम्हारे यमलार्जुन रूप का उद्धार करेंगे। कृष्ण यशोदा द्वारा दही निकालने के दौरान उनकी मथनी पकड़ लेते हैं और खिलौने के लिए जिद करते हैं। इस पर यशोदा ने कृष्ण की पिटाई की। दूसरी तरफ कृष्ण का सखा मदमंगल उन्हें मटकी फोड़ने का इशारे करता है तो एक गोपी इसकी शिकायत आकर यशोदा करती है। गुस्से में माता उन्हें ओखली में बांध देती है। इधर प्रभु बाल लीला का मनोरम दृश्य प्रदर्शित करते हुए ओखली को घसीटते दोनों वृक्षों के पास ले जाते हैं और उसकी मदद से पेड़ों को उखाड़ देते हैं, जिससे दोनों कुबेर पुत्रों का उद्धार हो जाता है।